जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के कारक ग्रह 20 जनवरी के दोपहर में अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर चले जाएंगे, जहां पर वो 17 मई 2026 तक रहने वाले हैं। लगभग 4 महीने अपने ही नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र पर रह करके अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। शनिदेव मेदिनी ज्योतिषी में राष्ट्र के कारक हैं, देश के स्वामी हैं, स्वयं देश माना गया है इनको। तो और अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना अर्थात राजा का अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होना, राजा का प्रभावशाली होना, तेज युक्त होना दिखाता है। तो यहाँ पर शनिदेव का साम्राज्य स्थापित होगा। तो कन्या राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा? कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर उनके सप्तम स्थान पर हो रहा है, 7वें भाव पर होगा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, अर्थात ऊपर देखने वाला नक्षत्र है, अर्थात आगे बढ़ाने वाला, प्रगति कराने वाला नक्षत्र है। और साथ ही साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रबोधन का है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का नक्षत्र है और शिक्षा, ज्ञान, सलाह, एडवाइस लेने और देने सब का नक्षत्र है शनिदेव का ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो इस समय त्याग, तपस्या, ये 2 चीज एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यदि आप इससे अपने आप को जोड़ पाते हैं, त्याग और तपस्या से, तो इस नक्षत्र पर शनिदेव आपको इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, शनिदेव का जो ये नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये ध्रुव स्थिर नक्षत्र कहा जाता है, अर्थात इसमें जो काम किए जाते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, ध्रुव हो जाते हैं, अटल हो जाते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो कर्म अच्छे, उसके परिणाम बहुत ध्रुव हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे और लंबे समय तक आप उसका शुभ परिणाम भोग पाएंगे। लेकिन यदि आप नीच कर्म करते हैं, हीन कर्म करते हैं, तो फिर वही परिणाम आपको, उसका दुष्परिणाम लंबे समय तक प्राप्त होगा, क्योंकि उसका जो फल है वो स्थिर हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इसलिए बहुत सजग रहिए अपने कर्मों के प्रति इस कालखंड में, जब शनि अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर हो। तो कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। तो ये संदेश लेकर के आया है शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करने का जो ये वीडियो है। तो ये इस कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर कुछ मामलों के लिए और ज़बरदस्त है। तो कुंडली जागरण से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं हैं, बुरे परिणाम देते हैं, नीच के हैं या 2 स्थानों में बैठे हैं, तो दर दर की ठोकरें खिलाने वाला नक्षत्र है ये, दर दर की ठोकरें खिला देगी। इसलिए अपने कर्मों के प्रति आपको सजग रहना है, क्योंकि ये सजगता प्रदान करने वाला नक्षत्र है, सजग रहने का नक्षत्र है। अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उसके प्रति भी आप सजग रहिए, क्योंकि शनिदेव अब कंक्लूड करने वाले हैं, सेकंड लास्ट नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। 27 नक्षत्रों में से 26वें नक्षत्र पर हैं। इसके बाद रेवती नक्षत्र है, उसके बाद पुनः अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा, अर्थात भचक्र का ये पूरा कालखंड पूरा होने वाला है। इसीलिए शनिदेव मीन राशि पर बहुत प्रलयंकारी हो जाते हैं, क्योंकि आगे पीछे का सारा काम पूरा करना होता है, कंक्लूड करना होता है शनिदेव को। शनिदेव उस आपके सप्तम स्थान पर जब गोचर करेंगे, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तो शनिदेव चूंकि कन्या राशि के जातकों के लिए मित्र हो जाते हैं, दूसरे त्रिकोण के स्वामी होने से उनकी कार्यात्मक भूमिका भी अच्छी हो गई है। फलतः शनिदेव का सप्तम गोचर करना व्यापार आदि के विस्तार के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारिक लाभ के लिए अच्छा है। लेकिन यदि आपके गृहस्थ जीवन में अपने अनुशासन नहीं बरता, अपने चरित्र में अनुशासन नहीं बरता, तो फिर यही शनिदेव बड़े प्रलयंकारी हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन को तबाह करके रख देते हैं। सजग रहना है इस तरह से आपको। दूसरा, शनिदेव अगर व्यापार व्यवसाय में अनुशासन नहीं बरता, आपने पार्टनरशिप का व्यापार व्यवसाय, वहां पे आपने डिसिप्लिन नहीं लाया, मनमानी आचरण करते रहे, तो फिर शनिदेव दोनों को बर्बाद कर देंगे। सावधान रहिए कन्या राशि के जातकों। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर भी उनकी मित्र राशि है, तो मूड में अच्छे परिणाम देने के लिए, बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए,
यदि आपके कर्म सही रहे तो निस्संदेह मानिए कि यहाँ पर भाग्य की जागृति हो रही है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का, गुरु का सपोर्ट यहाँ प्राप्त होगा, स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का, अध्यात्म का मिलेगा। लेकिन यही भाव कर्म का भी है, क्योंकि ये धर्म का भाव है। धर्म मतलब ड्यूटी, आपके कर्तव्य है। यदि आपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से किया तो लाभात्मक होंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो शनिदेव 11वें गोचर कर रहे हैं। यहाँ से जब गिनेंगे तो भावाध्वयम सिद्धांत के आधार पर ये 11वें गोचर होगा। 3-11 का संबंध बन गया, ये लाभकारी गोचर होता है। तो फलतः यदि आप ड्यूटी माइंडेड हो गए, कर्तव्य परायणता आपके अंदर आ गई, सुचिता पूर्वक आपने काम किया, तो निस्संदेह शनिदेव बहुत जबरदस्त लाभ आपको देंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके अपनी राशि पर आ रही है, अर्थात संदेश दे रहे हैं शनिदेव मित्र की राशि पर दृष्टिपात करते हुए। तो आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, अपने जीवनचर्या के प्रति डिसिप्लिन होइए, ताकि बड़े परिणाम आपको इस कालखंड के दौरान दे पाएँ शनिदेव। अपनी दिनचर्या के प्रति, अपने डिसीजन के प्रति, अपने थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का भी स्थान है, तो अपने थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। ये समीक्षा का नक्षत्र है, एकांतवास कहा जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एकांतवास करवाता है। एकांतवास करवाने का मतलब है आत्म समीक्षा करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, कहाँ गड़बड़ी हो रही, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इस तरह विचार करके उस पर काम करने का ये नक्षत्र है। और जबरदस्त आपको परिणाम प्राप्त होंगे अगर इस दिशा में आप करते हैं काम तो। अब शनिदेव यहाँ पर काम करते हुए, यहाँ पर गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान, यहाँ पर राशि कौन है? देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति के शनिदेव शत्रु नहीं है तो मित्र भी नहीं है, लेकिन तटस्थ होते हुए, न्यूट्रल होते हुए भी वर्तमान में तात्कालिक मित्रता हो गई है, क्योंकि शनिदेव से 3 राशि आगे मिथुन राशि पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो ये तात्कालिक मित्रता हो गई, तो मित्र दृष्टि हो गई। तो मित्र दृष्टि शनिदेव की यहाँ पर कल्याणकारी होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ कराएगी, भूमि से लाभ कराएगी। भूमि के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन सब से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए विशेष लाभ यहाँ पर शनिदेव लेकर के आए हुए हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। भूमि का कुछ हो सकता है कि कुछ उसमें निर्माण कार्य कराना पड़े, कुछ संशोधन कराना पड़े इस कालखंड के दौरान, लेकिन भूमि भवन का भी लाभ आपको, घर का भी लाभ शनिदेव यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये रही शनि की तीनों दृष्टियों का लाभ। शनिदेव चूंकि अनुशासन है, ये स्थान सोसाइटी है, तो सोसाइटी में भी पूरे अनुशासन के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ एक्टिवेट हुई, मान प्रतिष्ठा सुख सम्मान आपका इंतजार कर रहा है। करना क्या है उपाय के तौर पर? तो उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा आदि का पाठ करते रहें, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। एक विशिष्ट उपाय आप करते रहिए, वो है जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र के जो आदि देवता हैं वो अहिर बुधन्य है, जो भगवान रुद्र की जो शक्ति है उसी का एक नाम है। 11 रुद्र हैं, उसमें से एक है अहिर बुधन्य। तो उनके नाम का जब भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। आगे ओम, पीछे नमः लगा करके ओम अहिर बुधन्याय नमः का जब आप करिए, ओम अहिर बुधन्याय नमः 108 बार रुद्राक्ष की माला पर उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके यदि आप जब करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।